कहानी की शुरुआत में हमें घना जंगल दिखाया जाता है, जहां एक यूट्यूबर कैमरे पर बताता है कि 4 साल पहले टॉमी नाम का एक लड़का इसी जंगल के तालाब में रहस्यमय तरीके से मरा हुआ मिला था। उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से फाड़ा हुआ था। डॉक्टर ने किसी जंगली जानवर के द्वारा हमला करना बताया था, लेकिन यूट्यूबर को इस बात पर भरोसा नहीं होता है। इसलिए वो कहता है कि मैं खुद सच्चाई जानने आया हूँ, और अगर आप भी सच्चाई जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल सिनेक्स फॉर यू को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। उसने अपने चेहरे पर अजीब तरह का मास्क भी पहना होता है। इसी दौरान इस जंगल में मौजूद पूरी तरह सर्विलांस सिस्टम लगे एक घर में रहने वाली एक औरत भी अचानक सिक्योरिटी अलर्ट सुनकर जाग जाती है, और वो भी जल्दी से एक मास्क पहन लेती है। कैमरे चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसका डॉग घर से बाहर निकल गया है। इसलिए वो बाहर जाकर सीटी बजाते हुए अपने डॉग को बुलाने लगती है और उसे ढूंढते हुए एक जंगल में आ जाती है, जहां उसे एक जगह अपने डॉग का कॉलर पड़ा मिलता है। लेकिन वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक कोई खतरनाक जानवर उस पर हमला कर देता है। अगले दिन उस औरत की लाश जंगल में पड़ी मिलती है, और उसका चेहरा भी बुरी तरह से फाड़ा हुआ होता है। अब हम इस औरत की बेटी एलिस को देखते हैं, जो वाशिंगटन में अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ रहती है। दोनों अपनी जिंदगी से खुश है। एलिस वेट डॉक्टर है, इसलिए अगले दिन उसे एक फार्म मालिक बुलाता है, क्योंकि उसका कुत्ता बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। एलिस वहां पहुंचकर डॉग को बेहोश करने की दवाई देने वाली होती है, लेकिन डॉग अचानक उस पर ही हमला करने लगता है। तो वो आदमी सही समय पर एलिस को बचा लेता है। वहां से निकलते समय एलिस को एक फोन कॉल आती है। फोन पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ की लाश जंगल में मिली है। वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए तुरंत मिनीसोटा लौट आई है, जहाँ पुलिस स्टेशन में उसे पता चलता है कि एक लड़के ने उसकी माँ की लाश देखी थी, और उसकी माँ पहले से ही हार्ट पेशेंट थी। ऑफिसर कहते हैं कि वो जांच पूरी करने के बाद ही उसकी माँ की डेड बॉडी दे सकते हैं। इसलिए एलिस कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर में ही रुकने का फैसला करती है, और जंगल के बीच बने उस घर में पहुंच जाती है। लेकिन घर के अंदर जाते ही जोर जोर से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, तो एलिस गुस्से में कंट्रोल स्क्रीन ही तोड़ देती है। अब उसे एक सर्विसमैन बुलाकर सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करवाना पड़ता है। फिर वो बाहर घूमते हुए चार्ली को भी कॉल करके बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है, क्योंकि वो चार्ली को बिना बताए ही यहाँ आ गई थी। इसी दौरान घर के अंदर कोई जानवर अजीब तरह की आवाज करते हुए घूमने लगता है, लेकिन एलिस उसे देख नहीं पाती। जब वो कार से अपना सामान निकालने जाती है तो देखती है कि उसकी कार ऑटो लॉक हो गई है। वो घर के अंदर जाकर कार की दूसरी चाबी ढूंढती है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती। मजबूर होकर वो रेंटल कार कंपनी को कॉल करके डुप्लीकेट चाबी भेजने की रिक्वेस्ट करती है, और खुद भी किसी तरह कार खोलने की कोशिश करती है। लेकिन कार खोलने के दौरान वो जमीन पर गिर जाती है। तभी अचानक उसे पास ही पड़ी एक लोमड़ी की लाश दिखाई देती है। उसका चेहरा भी अजीब तरह से फाड़ा हुआ होता है। एलिस घबरा जाती है। उसी रात जब एलिस सो रही होती है तो उसे अचानक ऊपर से किसी डॉग के भौंकने और घर में किसी के घूमने जैसी आवाज आने लगती है। वह ऊपर जाकर लॉन्ड्री रूम में देखती है कि जो कपड़े उसने ड्रायर में डाल रखे थे वो पूरी तरह से फट चुके हैं। अचानक फिर से सिक्योरिटी अलार्म बजता है। एलिस बाहर झांक कर देखती है, लेकिन वहां भी कोई नजर नहीं आता। लेकिन कंट्रोल स्क्रीन पर कोई अजीब जानवर जैसी चीज भागती हुई दिखाई देती है। अगली सुबह एलिस पुलिस को कॉल करती है, लेकिन कॉल सीधे वॉइस मेल पर चली जाती है, तो वो कोई मैसेज नहीं छोड़ती, और थोड़ा मन हल्का करने के लिए म्यूजिक सुनते हुए कमरे में रखे अपने पुराने कपड़े देखती है। अपना पुराना सामान ढूंढने लगती है, जिसमें उसे अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड की जैकेट मिल जाती है, और उसकी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक डायरी भी मिलती है, जिसमें उसके अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड के साथ बिताए खूबसूरत पल की रिकॉर्डिंग भी होती है। साथ ही एक रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उसकी माँ बहुत सख्त मिजाज वाली थी। थोड़ी देर बाद एलिस को ऊपर से वैसी ही आवाज आने लगती है। वो किसी तरह हिम्मत करके ऊपर जाती है तो उसे वहाँ एक चूहा दिखाई देता है, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाती कि उसके ठीक पीछे वही जानवर जैसी डरावनी चीज भी चल रही होती है। इस बीच पुलिस भी एलिस को कॉल करके बताती है कि उन्हें उसकी माँ की डेड बॉडी पर कुछ और जांच करनी होगी, इसलिए उसे कुछ दिन और यहीं रहना पड़ेगा। एलिस बोर होकर अपनी माँ द्वारा रिकॉर्ड किए पुराने वीडियो टेप देखने लगती है, जिससे पता चलता है कि एलिस की माँ उसे एक ब्यूटीफुल गुड़िया की तरह पतला और परफेक्ट रखने के लिए उससे जबरदस्ती डाइट करवाती थी। वो हमेशा एलिस को डांटती और डराती रहती थी। उसी समय घर के बाहर एक बुजुर्ग महिला आ जाती है।
जो कैमरे पर ही एलिस से उसकी माँ के लिए संवेदना जताती है। एलिस उस महिला को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो महिला अंदर आने से मना कर देती है और एलिस को भी चेतावनी देती है कि इस घर में ज्यादा दिन तक मत रहना, यहाँ कुछ ना कुछ है। एलिस बाहर आकर उस औरत को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत वहां से निकल जाती है। एलिस के वापस लौटते समय अचानक से घर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है, जिससे एलिस बाहर ही बारिश में फंस जाती है। बारिश रुकते ही उसे अचानक बीप की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज का पीछा करते हुए उसे घर के पास एक डॉग कॉलर मिलता है और वही कॉलर के आसपास कुछ अजीब पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। एलिस फौरन अपना फोन निकालकर उस पंजे की फोटो लेने लगती है। तभी उसे अपने ऊपर उड़ता हुआ एक ड्रोन दिखाई देता है, जो कहानी की शुरुआत में दिखे उसी यूट्यूबर लड़के का होता है। उसने अभी भी अपने चेहरे पर मास्क पहना होता है और वो एलिक्स से भी चिल्लाकर कहता है, अपना चेहरा मत दिखाना, अपना चेहरा मत दिखाना। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग निकलता है। वो जब वापस डाक कॉलर उठाती है तो नोटिस करती है कि वो घर की बाउंड्री पार करते ही इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने ये सिस्टम अपने डॉग को घर से बाहर जाने से रोकने के लिए लगाया था। एलिस पहले कॉलर को डीएक्टिवेट कर देती है और उसी की मदद से एक दरवाजा खोल लेती है, लेकिन घर के अंदर जाते ही अचानक उसे फिर उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। उसे शक होने लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। वो एक एआई से पूछती है कि बिना टेस्ट किट के प्रेगनेंसी का कैसे पता चलेगा। तो एआई उसे एक तरीका बताता है, लेकिन कहता है कि उसका रिजल्ट आने में आधा घंटा लगेगा। इस बीच वो उस पंजे की फोटो को अपने एक वेट दोस्त को भेजकर उस जानवर के बारे में पता करने की कोशिश करने लगती है। आधे घंटे बाद जब एलिस का टेस्ट रिजल्ट आता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस सच्चाई को मानना ही नहीं चाहती और अपना ध्यान भटकाने के लिए शराब पीकर पागलों की तरह डांस करने लगती है। खूब नशा करती है और मेकअप करके अपना पुराना ब्यूटी कंपटीशन वाला ड्रेस भी पहन लेती है। फिर बाहर खाली पड़े स्विमिंग पूल में जाकर अपनी पुरानी तकलीफ देह यादों में चली जाती है, जब एलिस की माँ उसे जबरदस्ती ब्यूटी कंपटीशन में भेजती थी और जरा सा वजन बढ़ाने पर उसे डांटती थी। वो उदास होकर चार्ली को कॉल करके बताती है कि उसे इस घर में अब भी वही चीज सुनाई देती है, जिससे परेशान होकर 10 साल पहले यहाँ से चले गई थी। चार्ली भी थोड़ा परेशान होने लगता है, लेकिन जब एलिस उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो चार्ली खुश होकर कहता है कि मैं अभी फ्लाइट लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन अचानक कॉल कट जाती है। एलिस को फिर से जंगल की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और जब वो जंगल की ओर जाती है तो आखिरकार उसे अंधेरे में उस जानवर की हल्की झलक दिख जाती है। अचानक सिक्योरिटी अलार्म भी बजने लगते हैं। डर के मारे वो वापस भागकर घर में आ जाती है और कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है। तभी टीवी भी खुद चालू हो जाता है और उसमें उसकी माँ का पुराना वीडियो टेप चलने लगता है, जिसमें उसकी माँ 17 साल की एलिस को मोटे होने पर डांटती, ताना मारती और इमोशनली रूप से तोड़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ तक कि वो एलिस के पेट को पतला दिखाने के लिए उसके पेट में एक टाइट पट्टी भी बांध देती है। ये सब देखकर एलिस गुस्से में सारे वीडियो टेप तोड़ देती है और अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए बाथरूम में जाकर सेडेटिक्स ढूंढने लगती है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसके माँ के पास ऐसे सेडेटिव्स है जो सिर्फ खतरनाक जंगली जानवरों को शांत करने के लिए दिए जाते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी माँ को इन सब चीजों की क्या जरूरत थी। अगली सुबह वो जानवर अचानक चुपके से एलिस का फोन लेकर भाग जाता है। थोड़ी देर में घर के बाहर कार एजेंसी वाला एक आदमी आकर उसकी कार अनलॉक कर देता है, लेकिन घर का मेन डोर अचानक से लॉक हो जाता है, इसलिए अब वो बाहर भी नहीं जा पाती। तभी अचानक पूरा घर ही ऑटो लॉक मोड में चला जाता है। सारे खिड़की दरवाजे पूरी तरह लॉक हो जाते हैं। अचानक एलिस को उसके फोन की आवाज बेसमेंट में आती हुई सुनाई देने लगती है और वो पेट एंट्रेंस वाले एक छोटे दरवाजे से बेसमेंट में जाकर अपने फोन तक पहुंच जाती है और तभी वही जानवर अचानक उस पर हमला करने दौड़ पड़ता है। एलिस किसी तरह बाहर भागकर अपनी कार में छुप जाती है, लेकिन वो जानवर बंद कार पर भी हमला करने लगता है। वो घबराहट में किसी तरह कार लेकर भागने लगती है, लेकिन सामने कुछ दिखाई न देने की वजह से कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वो किसी तरह लड़खड़ाती हुई भागकर फेंसिंग क्रॉस करती है, लेकिन इसमें उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। तभी उसे फिर से अपने ऊपर उस यूट्यूबर लड़के का ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है और फिर से सामने से वो लड़का चिल्लाकर कहता है, अपना चेहरा छुपाओ, और तेजी से भागने लगता है। सच जानने के लिए एलिस भी उसका पीछा करने लगती है और देखती है कि पूरा जंगल ही सर्विलेंस कैमरे से भरा हुआ है। वो उस लड़के का पीछा करती हुई जंगल में बनी एक गुफा तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर उसे किसी बच्चे के
उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक चाल है, क्योंकि वो आवाज वहाँ पड़े एक वॉकी टॉकी से आ रही होती है। तभी वो लड़का वहाँ आकर गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। वो वॉकी टॉकी पर कहता है, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए बंद किया है और मैं कल वापस आऊंगा, कहकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो गुफा उस लड़के के सीक्रेट बेस की तरह होती है, इसलिए एलिस को वहाँ उस लड़के द्वारा जमा किए गए बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो जानवर जो भी इंसान से मिलता है उसका चेहरा बुरी तरह से नोच देता है। वहाँ लगे सर्विलांस कैमरे की फुटेज देखकर उसे पता चलता है कि चार्ली भी घर पहुंच चुका है और किसी ने उसे गेट खोलकर अंदर भी आने दिया है। एलिस पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद वो लड़का वहाँ लगे कैमरा और माइक्रोफोन के जरिए फिर से बात करता है, तो एलिस उसे पुलिस बुलाने के लिए कहती है। वो लड़का बताता है कि उसने ही जंगल में ये कैमरे लगाए हैं और वो पिछले 2 सालों से उस जानवर की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है। वो एलिस से कहता है कि मैं पुलिस बुला दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें उस घर में जाकर मेरे नाइट विजन कैमरे से उस जानवर की फुटेज करनी होगी। उस घर में जाकर मेरे नाइट विजन कैमरा से उस जानवर की फुटेज रिकॉर्ड करनी होगी, ताकि हमें सच पता चल सके कि आखिर वो क्या चीज है। एलिस उसकी बात मान लेती है और उसका कैमरा और वॉकी टॉकी लेकर भागती हुई किसी तरह चार्ली को बचाने घर तक पहुंच जाती है। लेकिन जब तक वो चार्ली के पास जाती, तब तक वो जानवर चार्ली का चेहरा भी बुरी तरह नोचकर उसे मार देता है। वो लड़का वॉकी टॉकी पर फिर से चेतावनी देता है, चेहरा मत दिखाना, टॉर्च मत जलाना और उसकी आंखों में मत देखना। एलिस अब नाइट विजन कैमरा लेकर पूरे घर में उस जानवर को ढूंढने लगती है। तभी अचानक एटिक का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लेकिन एलिस ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। पूरे घर में उस जानवर की आवाज गूंजती है। धीरे धीरे कैमरा की बैटरी भी लो होने लगती है, लेकिन मेन डोर फिर से लॉक हो जाता है और उसे पता भी नहीं चल पाता कि इस बार वो जानवर उसके बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है। एलिस घबराकर दूसरे रास्ते ढूंढती है, लेकिन हर रास्ता बंद होता है। तभी अचानक वो जानवर अंदर एक कमरे से उसकी तरफ पुराने वीडियो टेप्स फेंकने लगता है, जैसे वो एलिस को इन वीडियो टेप्स को दिखाना चाह रहा हो। लेकिन एलिस बुरी तरह डर जाती है। अचानक उसे एक कमरे में जानवर भागता हुआ दिखाई देता है और तभी उसका कैमरा भी बंद हो जाता है। एलिस घबराहट में एक फ्लैश लाइट ढूंढ लेती है, लेकिन ऐसा करके वो उस लड़के की टॉर्च ऑन न करने वाली चेतावनी भूल जाती है, जिससे वो जानवर एलिस पर भी हमला करके उसे गिरा देता है और धीरे धीरे उसके ऊपर जाकर खिलौने के जरिए एक शब्द बोलता है, अदर, जैसे वो एलिस को कुछ समझाना चाह रहा हो। लेकिन एलिस कुछ समझ नहीं पाती। वो डर के मारे अपना चेहरा छुपाकर पड़ी रहती है। तभी पुलिस वहां पर आ जाती है और एलिस को बचा लेती है। अगली सुबह उस जानवर को अस्पताल भेज दिया जाता है, लेकिन एलिस अभी भी पूरी तरह से सदमे में थी। उसे अपनी माँ की एक बात याद आती है, जो शुरू किया है उसे खत्म जरूर करना। तो एलिस बाकी बचे हुए वीडियो टेप देखती है, जिससे उसे एक सच्चाई का पता चलता है। वो जब मोटी हो रही थी तब असल में वो प्रेग्नेंट थी और इस दौरान उसकी माँ ने जबरन उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया था। बाद में हालत बिगड़ने पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन चोट के कारण उसके दिमाग में उस याद को पूरी तरह से मिटा दिया था। उसकी माँ ने उसके बच्चे को कहीं छुपा दिया था। एलिस की हालत बिगड़ने लगती है, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल भेज दिया जाता है। इस बीच मौका पाकर वो यूट्यूबर एलेक्स के घर बेसमेंट में पहुंच जाता है और अपने सब्सक्राइबर्स को बताता है कि अब तो मेरी बात पर यकीन करना होगा कि यह किसी जंगली जानवर का काम नहीं है, बल्कि यह वो छोटी अंधेरी जगह है जहाँ सालों तक उस इंसान को कैद रखा गया था। इसलिए वो डर और गुस्से में ऐसा बन गया। थोड़ी देर बाद अचानक हॉस्पिटल का फायर अलार्म बजने लगता है। सारे लोग बाहर भागने लगते हैं, लेकिन एलिस समझ जाती है कि वो जानवर अभी भी उससे संपर्क करना चाह रहा है। उसे हॉस्पिटल में भी उस म्यूजिकल खिलौने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो उसे बाथरूम में वही खिलौना मिल जाता है, जिससे वो जानवर उसे अदर लिखकर कुछ समझा रहा था। एलिस देखती है कि उस खिलौने का एम बटन टूटा हुआ है। उसे समझ आ जाता है कि वो जानवर उसे मदर कहना चाह रहा था। तभी एलिस के पीछे वो जानवर आ जाता है और वो कोई जानवर नहीं बल्कि उसका ही बच्चा है, जो असल में इंसान ही होता है। लेकिन एलिस की माँ ने सालों तक कैद में रखकर और जानवरों की दवाइयाँ देकर उसे जानवर जैसा बना
बना दिया था। वो धीरे से अपना मास्क निकालता है, मानो कह रहा हो, देखो माँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेटे की क्या हालत कर दी है। एलिस की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है जो आवाज वो पहले अपने घर में सुना करती थी वो सच थी। वो उसके बेटे की ही आवाज थी जो सालों तक इस घर के अंदर ही बंद था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।